मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतयनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आस्ताना आलिया के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब दामत बरकातुकुम, मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम हज़रत अल्लामा पीर इम्तियाज़ अहमद शाह साहिब दामत बरकातुकुम, हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ सियालवी साहिब दामत बरकातुकुम, हज़रत अल्लामा ख़िज़र हयात साहिब और मेरे वाजिबुल एहतराम शम्मा महफ़िल जनाब पीर सैयद सरफराज अहमद शाह साहिब दामत बरकातुकुम व दीगर उलमाए कराम शनाख़ानान मुस्तफ़ा, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों और दोस्तों, आज की ये नशिस्त आस्ताना आलिया फैज़ान करमावाला शरीफ के आस्ताने पर इनेकाद पजीर है। और यहाँ जो एक चीज़ मैं अनोखी देख रहा हूँ दूसरी महफ़िलों के मुकाबले में, वो ये है कि इस मजमे को देखकर लगता है कि तरबियत याफ्ता लोग हैं, किसी हस्ती ने इनकी तरबियत की है। महफ़िलें देखी हैं और रबीउल अव्वल के अंदर हर जगह पे जाना नसीब होता है, महाफ़िल को देखते हैं, लेकिन इस महफ़िल का रंग ही मुझे जुदा नज़र आ रहा है। ये तरबियत याफ्ता लोग हैं और तरबियत करने वाला अगर ख़ुद सफ़ाए कल्ब रखने वाला हो ना, तो वो दूसरे के दिलों को भी साफ़ कर देता है। हज़रात ग्रामी कदर, मुझे मौका दिया शाह साहिब ने, हुक्म हुआ, मैंने आया करीमा तिलावत की, उसी की रोशनी में 15-20 मिनट की हाज़िरी आपके गोश गुजार करूँगा। तमहीदन मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया के अंदर करोड़ों नहीं अरबों अफराद इंसान दुनिया में मौजूद हैं, और जो भी दुनिया में आया है अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी अताओं से नवाजता है। और सिफत रहमानियत के तहत, क्योंकि सिफत रहमान आम है, इसके तहत अगर देखा जाए तो वो
रहमान है काफरों के लिए भी, मुशरिकों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी। वो रब्बे ज़ुल जलाल उनको भी अपनी अताएं अता कर रहा है। जिंदगियां दी, उनको दौलत दी, सारा कुछ दिया। ये दुनिया के अंदर जो ज़ाहिरी नेमतें हैं ये दी हैं, यानी तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज रहा है। फिर हम सिफत रहीमी के तहत देखते हैं जो ख़ास है सिर्फ मुसलमानों के लिए। हम देखते हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों को उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है। क्यों कि मुसलमानों को, ईमान वालों को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। दूसरे लोगों को दुनिया की दौलत, दुनिया की आसाइशें अता की, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने ईमान की दौलत भी अता फरमाई है। फिर ईमान वालों के अंदर अगर देखते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने सिफत सालिहियत के तहत कोई हजरत करमा वाला पैदा कर दिया, कोई शेर रब्बानी पैदा कर दिया, कोई बाबा फरीद बना दिया, कोई दाता अली हजवेरी बना दिया, किसी को अगियास में पैदा कर दिया, किसी को मुफहिम बना दिया, किसी को गौसे आजम बना दिया। ऊपर की तरफ चले जाएं, फिर इन सालिहीन के अंदर ऊपर के दर्जे के लोग अगर हम उनको देखते हैं तो किसी को रब्बे ज़ुल जलाल ने मौला अली बना दिया। सहाबा के दर्जे में देखा जाए, किसी को उमर फारूक, किसी को उस्मान गनी, किसी को सिद्दीक़ अकबर, सदाकत का ताज सजाकर सिद्दीक़ अकबर बना दिया। फिर इससे ऊपर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की नेमतें भी तकसीम फरमाई हैं, नबियों को उनसे भी ज़्यादा नवाजा है। हाँ जी, सहाबा का दर्जा नीचे आ जाता है, फिर नबियों के दर्जात शुरू हो जाते हैं, उनको नबुव्वतें, हिकमतें, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जनाब साहिबजादा साहिब माशाअल्लाह। अल्लाह ने हर एक को नवाजा, नबुव्वतें अता की, तवज्जो करना, नबुव्वतें अता की, रिसालतें अता की, हिकमतें अता की, बड़ी बड़ी नेमतें। किसी को हुस्ने यूसुफ अता किया, कह दो ना सुभान अल्लाह यार। किसी को यदे बैज़ा अता किया, उनको मोजज़ात भी अता किए। या अल्लाह, आज फकीर नगर के चौक में सूफी सिद्दीक साहब मद्दज़िल्लाहुल आली के साये में ये मजमा तुझसे सवाल करता है कि या अल्लाह तूने हर एक को नवाजा है, काफिरों को नवाजा, मुशरिकों को नवाजा, औलियाए कराम को नवाजा, मोमिनीन को नवाजा। या अल्लाह तूने सहाबा को नवाजा, या अल्लाह नबियों को तूने बड़ा नवाजा है। या अल्लाह हमारे नबी को भी कुछ अता किया है या नहीं? कह दो ना सुभान अल्लाह। ये सवाल है अल्लाह की बारगाह में। और रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, कायनात वालों, मैंने अपने नबी को कौसर अता फरमाया है, कौसर अता किया। अब आप पूछेंगे ये कौसर क्या है? कौसर, अल्लाह ने हमारे नबी को कौसर अता किया। या अल्लाह ये कौसर क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ने हमारे नबी को कौसर से मुराद ये है खैर कसीर अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब आप पूछेंगे खैर कसीर क्या है? इस पर दो मुफस्सिरीन कराम, एक का नाम इमाम राजी है और एक का नाम हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह है। ये कौसर की खैर कसीर की तफसीर यूं करते हैं, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खैर कसीर से मुराद ये है कि दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह। और इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं खैर कसीर से मुराद ये है कि दुनिया और आखिरत की सारी जाहिरी और बातनी नेमतें अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह।
पता चला कि कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कोई ऐसी नेमत बाकी नहीं रही जो अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को अता ना फरमाई हो। सारी नेमतें अता कर दी, दुनिया की सारी नेमतें। अब मैं तर्जमा करने वाला हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब, दुनिया की सारी नेमतें तेरी हैं। बोलते जाओ, बोल। दुनिया की सारी नेमतें तेरी हैं, ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, आसमान पर चमकने वाला चांद और सूरज भी तेरे, सारी कायनात तेरी, मशरिक और मगरिब भी तेरे, शुमाल और जुनूब भी तेरे। ऐ मेरे हबीब, ये दुनिया की नेमतें ये भी सारी तेरी, आखिरत की नेमतें भी तेरी, जन्नत भी तेरी, जन्नत भी तेरी। मैं इससे थोड़ा आगे जा रहा हूं, तवज्जो करें। सारी नेमतें अता कर दी, दुनिया की नेमतें अता कर दी, आखिरत की नेमतें अता कर दी, जन्नत अता कर दी। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, सारी नेमतें तुझे अता करके मैं भी तेरा हो गया, मैं भी तेरा हो गया, सारी नेमतें तेरी हो गईं। अब थोड़ी सी तवज्जो। हबीब, सारी नेमतें मैंने तुझे अता कर दी, अब नेमतें लेने वाले तेरे दरवाजे पे आएंगे। सारा कुछ अता करके ना, सारी नेमतें अता करके फरमाया हबीब, अब सारी नेमतें तेरी मिल्कियत में दे दी हैं। अब कायनात के लोग अगर कोई नेमत लेने आएंगे तो तेरे दरवाजे पे आएंगे, और मुझे भी लेने आएंगे, मिलने आएंगे तो तेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा, तेरे दरवाजे पे आएंगे। इधर ये कह दिया हबीब, और इधर एक हुक्म ये भी दे दिया कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, लोगों अगर मगफिरत भी लेनी है ना मुझसे, तो ए हबीब ये तेरे दरवाजे पे आ जाएं, तेरे दरवाजे पे आ जाएं। इधर हमें ये कह दिया कि सरकार के, मेरे महबूब के दरवाजे पे आओ, मेरे रसूल के दरवाजे पे आओ, क्योंकि सारी नेमतों की मलकियत मैंने अपने हबीब के यहां कर दी है। आओ, जहां मांगते जाओ तुम्हें मिलता जाएगा। और फिर इधर अपने हबीब को भी एक बात कर दी। उधर फरमा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इधर कायनात वालों को कह दिया, आओ दरे मुस्तफा पे आओ, मांगते जाओ तुम्हें मिलता जाएगा। और इधर अपने हबीब को कह दिया, तवज्जो, व अम्मा साइला फला तनहर, इधर ये कह दिया व अम्मा साइला फला तनहर। ऐ मेरे हबीब, अब मांगने वाले तेरे दरवाजे पे आएंगे। सुभान अल्लाह, मांगने वाले तेरे दरवाजे पे आएंगे, किसी को झिड़कना, व अम्मा साइला फला तनहर, किसी को झिड़कना नहीं। क्यों? कि मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मंग तेनू ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे लिए। ऐ मेरे हबीब, अब सारे खजाने मैंने तेरे जिम्मा कर दिए। इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब, अब मांगने वाले आएंगे, अगर जन्नत भी मांगे तो उनको खाली नहीं लौटाना है। जन्नत भी दे दी ना, जन्नत भी दे दी। और कोई मुझे लेने आए ना, क्योंकि मैं भी तेरा हो गया, वो भी तेरे दरवाजे पे आ जाए। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफिरुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, ये मुझसे मगफिरत मांगने वाले अगर तेरे दरवाजे पे आ जाए ना, कह दो सुभान अल्लाह यार, तेरे दरवाजे पे आ जाएं और यहां आकर मुझसे माफी मांगे, वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, और आने वाले बड़े होंगे, वहां मगफिरत मांगने वाले बड़े होंगे। लेकिन हबीब, देख लेना, जो तुझे वसीला बना के तेरे पास आया होगा ना, उसके हक में शफात कर देना, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं उनको माफ कर दूंगा। हजरत ग्रामी कदर सरकार की बारगाह
सरकार की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां पर जाने वाले को खाली नहीं लौटाया जाता। रबिया इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत लेने के लिए सरकार की बारगाह में बैठे हैं ना। सरकार ने फरमाया रबिया मांग, सल रबिया मांग, जो कुछ मांगना है मांग। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया की शाही नहीं मांगता, कोई दौलत नहीं मांगता, दुनिया की इज्जत और वकार नहीं मांगता। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत के अंदर आपकी रफाकत मांगता हूं। सरकार ने फरमाया अच्छा, जन्नत भी मिल जाएगी, जन्नत में रफाकत भी मिल जाएगी, और भी कुछ मांग ले। है सखी होते हैं ना, सखी जब जोश में आ जाए ना, एक आम सखी होता है, एक सैयदुल अस्खिया होता है, एक आम सखी होता है। और सैयदुल अस्खिया जब जोश में आ जाए ना, तो वो कहे कि मांग रबिया, और भी कुछ मांगना है तो मांग। तो आगे अर्ज करते हैं, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिलकर कह दो, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सरकार की बारगाह में आने वाले खुदा की कसम मौला अली लिखते हैं कि मगफिरत मांगने वाला भी एक आराबी आया था सरकार की बारगाह में। ये तो जन्नत मांगने वाले हैं, मगफिरत मांगने वाला भी आया था। जब मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचा, पता चला कि सरकार दुनिया से पर्दा कर गए, कब्र अनवर पर चला गया। मौला अली फरमाते, वहां जाकर उसने कब्र की मिट्टी उठाकर अपने सर में डाली। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ी दूर से सुनकर आया था कि आपकी बारगाह में आने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। रोता है, चीखता है, मैं क्या करूं? तो कब्र अनवर से आवाज आई, है मेरे दरबार में आने वाले अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। वहां तो मगफिरत मिलती है। भाई देखिए, अल्लाह ताला हर जगह पर है या नहीं? यहां भी है, लेकिन रब फरमाता है अगर मुझसे मगफिरत तलब करनी और मगफिरत मांगनी है तो दरे मोहम्मद मुस्तफा पे आ जाओ। यहां आ जाओ, सर को झुका लो, हाथों को उठा लो, मुझसे मांगते जाओ, मैं तुझे अता करता जाऊंगा, अता करता जाऊंगा। हजरत गिरामी कदर, कौसर का एक और माना सिर्फ 5 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद इजाजत, चूंकि वक्त जो मुझे दिया गया वह पूरा होने वाला है। इसका एक माना है उलूम मुस्तफ़ा। वैसे तो इसके बड़े मानी मुफस्सिरीन ने बयान की। इससे मुराद अहले बैत भी है, इससे मुराद नबुव्वत भी है, इससे मुराद नहर कौसर भी है। लेकिन एक माना जो मुफस्सिरीन कराम ने बयान किया, बस उस पर सिर्फ 2 दलीलें देकर इजाज़त चाहूँगा। इससे मुराद उलूम मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है। मैंने अपने नबी को दुनिया के सारे उलूम अता कर दिए। वह अल्लामा आदम अलस्मा कुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने इल्म अता किए, तो जो तमाम नबियों का इमाम बन के आया है उसको कितना इल्म अता किया। और उलूम मुस्तफ़ा के अंदर भी सिर्फ इल्म गैब पर 1-2 दलीलें पेश करके कि कुछ लोग हैं ना एतराज करते हैं कि उनको इल्म गैब नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ने दुनिया के सारे उलूम हत्ता कि इल्म गैब भी तेरे मेरे नबी को अता फरमाया, अल्लाह ताला अता फरमाया। इस पर सिर्फ 2 दलीलें। हबीब यमनी सरकार की बारगाह में आया, अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी मुसलमान नहीं हुआ, आते ही 2 सवाल करता, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप अल्लाह के सच्चे नबी? सरकार ने फरमाया हाँ सच्चा नबी। कहने लगा फिर मेरे 2 सवाल अगर उनके जवाब दे देगा ना तो मैं समझूंगा तू अल्लाह का सच्चा नबी है, तू अल्लाह का सच्चा नबी। सरकार ने फरमाया बता। कहने लगा पहला सवाल ये है कि आसमान पर ये चमकता हुआ चांद, इसको इशारा करो, ये 2 टुकड़े हो जाए। है काफिर, लेकिन अंदर उसका भी कहता है कि नबी होता ही वो है जो ताकत वाला होता है। अभी काफिर है। सरकार ने फरमाया अच्छा इस चांद के टुकड़े कर दूं। चांद को टुकड़े करके दिखाया। कहने लगा फिर जोड़ दो। सरकार ने इशारा किया, चांद जुड़ गया। सरकार ने फरमाया दूसरा सवाल। कहने लगा मेरा सवाल भी तुसी दसो ते जवाब भी तुसी दो। मेरे दिल का सवाल भी तुम बताओ,
उसका जवाब भी तुम दो। आओ सरकार कायनात ने, आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम इल्मे गैब जानने वाले, सरकार ने फरमाया ए हबीब यमनी, तेरी एक बेटी, आय हाय हाय, तेरी एक बेटी है। बस सरकार ने इधर बेटी का नाम लिया ना, उसके दिल के दरीचे खुल गए कि सरकार को मेरे सवाल का पता चल गया है, पता चल गया। सरकार ने फरमाया तेरी एक बेटी, हाँ या रसूला, हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। सरकार ने फरमाया आंखों से अंधी, हाँ या रसूल अल्लाह, कानों से बैरी, हाँ या रसूल अल्लाह, जबान से गूंगी, हाँ या रसूल अल्लाह, हाथ और पाँव से लूली और लंगड़ी, हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया तू चाहता है कि तेरी बच्ची को शिफा मिल जाए, तू ये चाहता है तेरी बच्ची को शिफा मिल जाए, हाँ या रसूल, हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। सरकार ने फरमाया दौड़ता हुआ जा, अल्लाह ने तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दी है। हजरत हबीब यमनी जब घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, वो बेटी जो एक लोथड़े का लोथड़ा थी, चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, आंखों से अंधी थी, सुबह शाम हबीब यमनी अपनी बेटी पर निगाह डालता, आंसू बह जाते, हाय मेरी बेटी का क्या बनेगा, मेरी बेटी का क्या बनेगा। सुबह शाम रोने वाला हबीब यमनी जब दरवाजा खटखटाता है तो वही बेटी दौड़ती हुई दरवाजे पे आ जाती है। दरवाजे पे आई ना, कौन, मैं घर की मालिक, आप कौन, मैं घर का मालिक। दरवाजा खुला, देखा, आंखें चमक रही हैं, बोलो बोलो बोलो, वो आंखें जिनके अंदर नूर नहीं था, आंखें चमक रही हैं, पांव ठीक हो चुके, हाथ ठीक हो चुके। कहने लगा ये तुम्हें शफा कहां से मिली? तो कहने लगी कोई आने वाले आ गए, मुझे बांधी अपनी बना गए और मुझे चेहरा अपना दिखा गए, मुझे कलमा अपना पढ़ा गए। मिलकर कह दो कोई आने वाले आ गए, मुझे बांधी अपनी बना गए और मुझे चेहरा अपना दिखा गए, मुझे कलमा अपना पढ़ा गए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी हमारे इस दरमियान महवे गुफ्तगू अपने मलफूज़ात आलिया से नवाज रहे थे पीर सैयद मोहम्मद साले मोहम्मद शाह साहब हाशमी। दौरान गुफ्तगू मुझे अपने बचपन का वो ज़माना याद आ रहा था कि जब इसी चौक में मरकज़ी जुलूस हुआ करता था और कुछ बेली जो तशरीफ़ फरमा हैं वो उनको भी याद होगा मंज़र। हमारे उस जुलूस की क़यादत जो थी वो जो दो बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, एक हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया फ़ानी से विसाल फरमा गए, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तोफ़ैल उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं उनके साहबजादे के पास जब हाज़िर हुआ तो मैंने उनसे यही अर्ज़ की, मैं कि हमें आप में वो बाबा जी याद नज़र आते हैं। तो जो उनके साथ शख्सियात थी उनमें एक नाम हज़रत सैयद साले मोहम्मद शाह साहब हाशमी का था और दूसरा कारी खिज़र हयात साहब का था। तो आज फिर एक अरसा के बाद तो कमो बेश ये तकरीबन जो है 13-14 साल के बाद रबीउल नूर शरीफ के उसी महीने में आज उसी चौक में सादात का, और सादात तो लजपाल होते हैं, उलमा का उसी अंदाज से शिरकत करना, तो वो हसीन यादें वो भी मिलाद रसूल से जुड़ी हुई थी। आज की मुलाकात भी मिलाद रसूल से जुड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी सआदत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जोड़ा जब भी है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और आपके ज़िक्र पर जोड़ा है। और ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी हकीकत है। अगर उम्मत रसूल का, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेफाक व इत्तेहाद किसी नुक्ते पे हो सकता है तो वो सिर्फ ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ज़िक्र रसूल है। तो हज़रत ने शफ़क़त फरमाई और अपने मलफूज़ात आलिया से नवाजा। माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है,
इसको आप रबीउल नूर कह लें, रबीउल खैर कह लें, असल में इसे रबीउल अव्वल बोला जाता है, इसे रबीउल अव्वल बोला जाता है। एक दो बातें अर्ज़ करके मैं अपने मेहमान सना खान को दावत देता हूँ और फिर इंशाअल्लाह ताला उसी दौरान उम्मीद है हमारे दोनों मेहमान सदर मजलिस हज़रत क़िबला बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा नशीन भी तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे और जानशीन हज़ूर गज़ाली ज़मां भी जो है वो तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। कि रबीउल अव्वल जो है अरबी में रबी कहते हैं बहार को और अव्वल कहते हैं पहली को, यानी कि अहले अरब का मानना ये है रबीउल अव्वल कि इस कायनाते अर्ज़ो समावी में पहली बहार तब आई जब आमिना के लाल ने इस ज़मीन पे कदम रखा और फिर रब ने खुशियाँ मनाई। हम अपनी बिसात के मुताबिक खुशियाँ मनाते हैं ना, हालांकि बेटी का पैदा होना ये कोई गम का बायस नहीं है। मोमिन तो इस पे भी खुश होता है, मोमिन तो इस पे भी खुश होता है, लेकिन कुफारे मक्का के यहाँ ये तरीका राइज था कि जब बेटी पैदा होती थी ना तो उनके जो चेहरे वो शर्म से सुर्ख हो जाया करते थे, खबर छुपाया करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। मेरे मालिक ने जिस साल मेरे हुजूर को दुनिया में भेजा ना, कहा काफिरों रवाज तुम्हारे सही, मैं तुम्हारे चेहरों को भी इस वजह से शर्मसार नहीं होने दूंगा। जाओ इस साल मैंने सबको बच्चे ही अता कर दिए। मेरे रब ने उन कुफार से भी वो खुशी मनवा दी। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, सारे अहले मक्का में बेटे तकसीम हुए। तो रबीउल अव्वल ये पहली बहार है जो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। जिस तरह कुरान जो है वो लैलतुल क़द्र में एक बार नाजिल हुआ है, लेकिन बरकतें ता क़यामत लैलतुल क़द्र में रख दी गई हैं। इसी तरह साहिबे कुरान शबे मिलाद में आए थे, क़यामत तक के लिए शबे मिलाद में बरकतें रख दी गई हैं। बड़े इख्तिसार के साथ ये दोनों नुकात पे कई गुफ्तगू हो सकती थी, सरासल गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन ये मैंने अर्ज़ किया। और ये जो हम खुशी मनाते हैं ये तो खालिक के कायनात का हुक्म है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत आ जाए तो उसके ऊपर क्या करो, अल्लाह तबारक व ताला से नेमत आए तो खुशियां मनाओ। मैं अब तफसील में नहीं जाता। एक बड़ी अजमत व शान वाले पैगंबर हजरत ईसा इब्ने मरियम आप गुजरे हैं, आपके पास आपके हवारी आए और आके कहते, कुरान इस चीज का गवाह है, कहा आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आसमानों से हमारे लिए जो है वो दस्तरखान नाजिल कर दे, बुने हुए बटेर बुनी हुई मछलियां नाजिल कर दे। कहा कि मोमिन बनो, मोमिनों के ये दावे नहीं होते। कहा नहीं नहीं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन हम इसलिए मांगते हैं कि हमारे दिलों को जो है इत्मीनान नसीब हो जाए। अब अल्लाह के नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआ का तज़किरा करता है कि क़ाल ईसा इब्न मरियम। अब यहाँ पे और सवाल पैदा होता है कि आप में से कोई भी शख्स अपना तारुफ करवाते वक़्त क्या कहता है? मैं अपना तारुफ करवाऊँगा, मैं कहूँगा मोहम्मद अली मेरा नाम है, इब्ने मोहम्मद सिद्दीक मेरे वालिद गिरामी का नाम है। आप करवाएंगे, आप भी अपने वालिद का नाम लेंगे, कोई अपनी माँ का नाम नहीं लेता। अब हज़रत ईसा का अल्लाह तारुफ करवा रहा है हज़रत मरियम से। अब कुरान में इस बीबी का नाम आ रहा है और कितने हरफ हैं? 4 हरफ हैं। एक बार मरियम कहने से 40 नेकियां मिल रही हैं। एक बार मरियम लफ्ज कहने से 40 नेकियां मिल रही हैं। मैंने बारगाह इलाही से सवाल किया, मालिक ये ईसा की माँ का नाम लूं 40 नेकियां मिलती हैं, तूने इस बीबी का तज़किरा कुरान में किया है। कहा चुप कर, ये बीबी आम नहीं है, ये ईसा की माँ है, ये ईसा की माँ है। ईसा पैगंबर हैं, नबी हैं, और जो इमामुल अंबिया हैं उनकी माँ का नाम लो तो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और ताज्जुब की बात है कि अल्लाह ने हुजूर के वालिदैन से नाम ही ऐसे थे कि उनका ईमान जाहिर कर दिया। कहा आमिना, वो ईमान वाली औरत। कमाल की बात है जिसका नाम ही ईमान वाली हो, उसमें ईमान ढूंढते फिरे। कमाल की बात है जिसका नाम ही अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा हो,
उसमें से कोई जो है वो उसकी अब्दियत ढूंढता फिरे। अल्लाह अकबर। अब ये हजरत ईसा ने क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर है हमारे रब नाजिल कर दे, माइदतम मिनस समा, आसमानों से दस्तरखान को नाजिल कर दे। क्यों? तकूनु लना ईदा, ये अब ये आसमानों से क्या कहा कि दस्तरखान नाजिल हो जाएं। अब आसमानों से दस्तरखान नाजिल हुए, क्यों नाजिल कर दे? तकूनु लना ईदा, ताकि हमारी ईद हो जाए, ताकि हमारी ईद हो जाए। मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं कि हजरत ईसा के उम्मत के पास अल्लाह की तरफ से आसमानों से दस्तरखान उतरे तो वो ईद मनाएं। हमारे पास जिसकी वजह से सारी नेमतें आई, आमिना का लाल आए, हम क्यों ना ईद मनाएं? हम क्यों ना ईद मनाएं? तो ये हमारी खुशियां हुजूर की आमद के सिलसिले में हैं। तो अब मैं इख्तिसार के साथ जो है वो हाजिरी के लिए गुजारिश करता हूं। साहिबजादा वाला शान इमाम मोहम्मद हनीफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आपके आकर अपनी हाज़िरी लगवाएं। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे मेहमान सना खान जनाब हाफिज़ मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहब जो है वो हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। आप तमाम हजरात नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, मिंठार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुख्तार की आमद, सरकार की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।